नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस डेली पॉडकास्ट वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं खास करके गोल्ड के लिए ही डेली का पॉडकास्ट का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ले जाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट वीकेंड है अच्छा गुजरा होगा आप लोगों को और आप लोग हेल्दी होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को और समझने का कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। आज का खास करके मूवमेंट के अगर बारे में बात करेंगे तो आज किसी तरह का कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में। अगर आप देखते फॉरेस्ट फैक्ट्री में कोई न्यूज़ नहीं है आज के दिन में यूएसडी का। तो आज का जो मार्केट का इम्पैक्ट है ज़्यादातर मार्केट मेकर्स और इससे पहले जो इवेंट हो चुका है उसके आधार पर होगा। उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा। मार्केट मेकर्स लोग ऐसे ही मंदी को नचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इवेंट बोलकर आज कोई ऐसा मेजर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट में जब किसी प्रकार का कोई इवेंट नहीं रहता है, कोई न्यूज़ नहीं रहता है, तो उस दिन में ज़्यादा हलचल हो जाता है। ताकि सब लोगों को पता होता है कि नहीं आज तो कुछ भी नहीं है, फिर बड़े बड़े ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट में कर अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तो आज भी थोड़ा सा ट्रेड को सावधानी से करना है। ऐसे ट्रेड हमेशा ही सावधानी से करना चाहिए। बहुत चीज़ें सोच के, बहुत चीज़ें देख के, बहुत सारा एनालाइज करके ही करना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पर जिसे देख रहे हैं गोल्ड का जो डेली का जो चार्ट है, अभी तक ये जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। इसके ऊपर जा नहीं सका। एक बार जाने का प्रयास किया लेकिन फिर से यहाँ पर आ गया और ये जो फेयर वैल्यू गैप था उसको वो पूरा भी कर दिया। ठीक है, और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल को देखते हैं तो सीधा सीधी एकदम बिल्कुल ठीक उसका जो गोल्डन लाइन है 0.618 वहीं से ये फिर नीचे आने का प्रयास कर रहा है। तो अभी अगर बात किया जाए तो गोल्ड का जो ट्रेंड है लगभग बदल चुका है। और अभी हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जब भी हमें टॉप मिले, हर एक टॉप जहाँ पर मिले वहाँ से हम सेल करेंगे। अभी हम लोगों को बाय की ओर कम, सेल की ओर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट अभी सेल की ओर बढ़ चुका है। और एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है ये अब सेल की दिशा में बढ़ने का चांसेस है अगला कुछ दिन। क्योंकि पहले से भी ये अनुमान था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो हमेशा की तरह डॉलर को ही वो मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो आहट से ही जो है डॉलर भागने लगा ऊपर और गोल्ड नीचे गिरने लगा था। तो अ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मार्केट में अभी जो हम लोगों को तो डेली प्रॉफिट करना है, 2, 4, 10, 20, $50 अगर अप एंड डाउन होता है तो उसके बीच का प्रॉफिट लेना है। तो जो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो ट्रेड लगे हमें सेल की दिशा में। ठीक है, तो ये गोल्ड का जो डे वन का जो सिनारी है वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं H4 में, सॉरी H1 में। H1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आज का जो टर्निंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और H1 को के हिसाब से ही हम लोगों को ट्रेडिंग का एनालाइज करना चाहिए और M15 या M5 के हिसाब से ट्रेड को लगाना है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो आज का जो टर्निंग पॉइंट है, आज का टर्निंग पॉइंट है ठीक वही वही जगह है जिस जगह पे डेली का ब्रेकआउट है। यानी कि 2685 को हम टर्निंग पॉइंट बोलेंगे और 2685 से नीचे अगर मार्केट H1 या M30 का क्लोज देता है तो हमें उसके नीचे ट्रेड करना है। सिंपल है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी इसके नीचे मार्केट है। तो हमें एकदम बिल्कुल सिग्नल मिल चुका है कि हमें यहाँ पर सेल ही करना है। अगर थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है आगे में 77, 78 या 80 के पास भी आता है, यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ से हमें सेल लेना है। और कहाँ तक सेल लेना है तो इसका जो ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के पास तक हमें सेल का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। ठीक है, ये है डिमांड जोन। और ये आ, ऐसा नहीं कि एक बार में ही आ जाएगा। ये मेरे मेरे हिसाब से आज जो है इसको यूएस सेशन से पहले तक मार्केट यहाँ धीरे धीरे करके आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H1 का जो कैंडल है जैसे यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन हो चुका है कि हम अभी सेल की हो जाने वाले हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके यहाँ तक आता है 78, 76
इधर में आता है 80 तक भी अगर आ गया तो वहाँ से हम फिर सेल लेंगे और धीरे धीरे करके यहाँ तक हम पूरा सेल का प्रॉफिट बुक है यहाँ पर 2650 से लेकर 2643 तक के बीच में हम जो है शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेना है। या उसके बाद यहाँ से हम बाय लगाएंगे 2 से 3 डॉलर का हम स्टॉप लॉस लेंगे। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होने दीजिए, कोई बात नहीं, इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज कर देता है तो फिर हमें यहाँ से चलना है आगे सेल की ओर। कहाँ तक चलना है तो ये 2630, ठीक है। यहाँ पर हम बाई के लिए ट्रेड लेंगे 2 से 3 डॉलर का हमें एस एल रखते। तो उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस मान के चलिए यहाँ हिट हो जाता है और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया और H1 या M30 का क्लोजिंग हो जाता है, उसके बाद हमें उसका रिट्रेसमेंट के ऊपर में हमें फिर से ट्रेड लेना है और ये ट्रेड हमें चलेगा यहाँ पर 2630 तक। तो आज का जो सिनारियो है, आज की अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इसको धीरे धीरे करके 2643 तक आना चाहिए। यहाँ से फिर यूएस सिस्टम के टाइम में इसको अप की ओर जाना चाहिए, उसके बाद फिर इसके नीचे आना चाहिए। आज का ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ये जो है इस एरिया को डिमांड जोन और इस एरिया को सप्लाई जोन मैं बना दिया हूँ और इसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया H1 का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे M15। तो M15 के हिसाब से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ कहाँ पर इस पर ट्रेड का प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पर है, ठीक है। आपको 2661 में, उसके बाद दूसरा है आपको 2652 में, तीसरा है आपको ये सब आपको जो है टीपी लेना है 2645 यहाँ से अगर हम यहाँ पर अभी भी ट्रेड लेते हैं, अगर इस जगह पे 2672 में हम ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें 2677 में हमें ऐसा रख ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। या तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर मार्केट यहाँ आ जाता है तो अच्छा रहेगा। जितना ऊपर में हम अगर मार्केट को मिल पाता है यहाँ से तो वहाँ से हमें सेल को लेना चाहिए। अभी भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड को लेने के लिए अगर इस जगह पर ट्रेड लेते हैं, मान के चलिए कि 2672 में ट्रेड लिए, तो इसका जो एसएल है इस कैंडल के ठीक ऊपर में रखकर हम ले सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से थोड़ा सा वेट करते हैं, ताकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 84 से लेकर 72 तक आ चुका है, ठीक है, 71 तक आ चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस करके यहाँ तक भी आना चाहिए, या 78 या 78 के ऊपर अगर यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ से हमें फिर से सेल लेना चाहिए। और इस एरिया में अगर हम सेल लेते हैं तो जो इसका जो टीपी है इसके ऊपर रखेगा, ये वाला कैंडल के ऊपर में, यानी कि 2686, सॉरी यहाँ पर एसएल यहाँ रखें 2686 के पास एसएल रख के फिर से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। और इसका जो प्रॉफिट है आपको यहाँ तक 2661 और दूसरा आपको टीपी आपको 2652 और तीसरा टीपी हम यहाँ पर रखेंगे 2644। इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी यहाँ पर मार्केट का सिनारियो को देखिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी मॉर्निंग सेशन खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा प्लान के साथ में अभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं DXY में। DXY को समझते हैं। DXY आज एकदम गैप अप करके खुला है, जिसके कारण से गोल्ड जो है ऑलरेडी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो DXY जिस प्रकार से फिर से इस बॉक्स के बाहर निकल गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार बाहर ही रहे और ये ऊपर जाते रहे। जितना ऊपर जाएगा ये गोल्ड उतना ही नीचे गिरेगा, यहाँ से भी इंडिकेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। DXY का 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं तो ये ठीक उसी प्रकार से DXY इसको इस गैप जो गैप अप करके जो ओपन हुआ है इसको फिल करने के लिए शाम तक आ सकता है, मार्केट यहाँ पर आएगा। अब इसीलिए मैंने बोला कि शाम के टाइम में हो सकता है कि वो उसको अप की ओर जा सकता है। यानी अगर शाम में यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आ जाता है या इसके थोड़ा नीचे आता है तो गोल्ड ऑब्वियसली वहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये इंडिकेशन हो जाता है, जिससे कि पता हो जाता है हम लोगों को कि हम किस प्रकार से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो DXY डॉलर इंडेक्स है, जिससे कि हमें उसका जो स्ट्रेंथ और उसका जो वीकनेस है जिसके आधार पर हम गोल्ड का ट्रेडिंग को भी हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए गोल्ड में ट्रेड करने के लिए DXY को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इंफॉर्मेशन आज का गोल्ड के ऊपर में। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज का इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और अभी हमने जो बेसिक कोर्स क्लास भी चालू कर दिया है। अगर आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, जो कभी भी ट्रेडिंग नहीं किए हैं और फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, आप लोगों को एक अकाउंट को ओपन कराने से लेकर ट्रेड को लगाने तक का सिखाने का काम हम आप लोगों के लिए करेंगे।
तो हमारा एक बेसिक कोर्स है, इस बेसिक कोर्स को आप कर सकते हैं। बेसिक कोर्स को समझने से जो कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं किया है, अगर ट्रेड को करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेसिक कोर्स को करने के बाद आप ट्रेड करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और आप ट्रेड लाइव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों को बेसिक कोर्स या ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक एंड शेयर तो करना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।